सब्सक्राइब कीजिए शुभ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ईडब्ल्यूएस से संबंधित सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप खुद से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहां बनवा सकते हैं, कब बनवा सकते हैं और कितने दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कहां से बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस होता क्या है। तो ईडब्ल्यूएस का पूरा नाम होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यह सर्टिफिकेट उन अभ्यर्थियों को जारी किया जाता है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के हैं, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, किस किस अभ्यर्थियों को ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो चलिए इसके पात्रता की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभ्यर्थी की जो एक वित्तीय वर्ष की जो फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम होती है वो 8 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। और दूसरी पात्रता क्या है कि उनके पास जो खेती होनी चाहिए वो 5 एकड़ से कम की उनके पास खेती होनी चाहिए। तीसरा क्या है, वो जहां पर रह रहे हैं, जो उनका घर है, जो उनका निवास स्थान है, वो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चौथी पात्रता क्या है कि किसी भी नगर पालिका में जो उनकी जमीन है, जहां वो रह रहे हैं, आवासीय जो फ्लैट है, वो 100 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पांचवी कंडीशन क्या है कि किसी भी नगर निगम में, किसी भी नोटिफाइड नगर निगम में जो उनकी आवासीय फ्लैट है वो 200 स्क्वायर गज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और लास्ट और अंतिम कंडीशन क्या है कि जो हमारा अभ्यर्थी है, जो प्रार्थी है, जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, वो सामान्य वर्ग का होना चाहिए, ना कि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी पात्रता की बात। अब करते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं और ये डॉक्यूमेंट हमें कहां पर जमा करना होगा। तो सबसे पहले आपको A4 साइज का एक पेपर लेना है और उस पेपर पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और एप्लीकेशन लिखने के बाद ऊपर आपको 2 डाक टिकट चिपकाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा फॉर्म है और ये फॉर्म मैंने लिखा है और लिखने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। इसके बाद यहाँ देखिए ऊपर यहाँ पर 2 डाक टिकट चिपकाया गया है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको फॉर्म लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात करते हैं कि जो होता है, एक होता है एफिडेविट। आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कुछ इस प्रकार का नोटिफाइड एक एफिडेविट लगाना होता है, इस पे लिख के आपको इसका नोटिफाइड नोटरी कराना होता है। इसके बाद तीसरी जो होती है, आपके पास 2 फॉर्म होना चाहिए कुछ इस प्रकार का। ये देखिए, ये जो फॉर्म है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यही फॉर्म है। इसी पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके तहसील से जारी किया जाता है, जो कि तहसीलदार इसको जारी करते हैं। तो आप जो है ये फॉर्म कुछ इस प्रकार का भर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्म आप कुछ इस प्रकार का भर सकते हैं और भरने के बाद आपको इस फॉर्म का 2 सेट लगाना है। एक फॉर्म में तहसील में रख लिया जाता है, एक फॉर्म आपको सर्टिफिकेट उस पर बना के जारी कर दिया जाता है। तो 2 ये हमारे सर्टिफिकेट हो गए। इसके बाद बात करते हैं एक आईडी प्रूफ की। तो आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अपना आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी लगाना है। और उसके बाद आपको अपने खेत की जो खतौनी होती है वो खतौनी आपको इसी के साथ संलग्न करना होता है। उसके बाद अंतिम जो होता है, अंतिम में बात करते हैं आपको एक घोषणा पत्र की। तो ये घोषणा पत्र आप इसको भरकर इसी के साथ आप संलग्न इसको कर सकते हैं। तो ये रहा इसके डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको A4 साइज पे इसी 2 आपको एप्लीकेशन लिखना है और इस पे 2 डाक टिकट लगाना है। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और ये रहा इसका फॉर्म जो मैंने आपको बताया। अगर आपको फॉर्म मिलने में कठिनाई हो रही है तो इस फॉर्म का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये जो आप फॉर्म इतना इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करने के बाद आपको ये फॉर्म लेकर जाना है अपने तहसील में। और जब आप तहसील में जाएंगे तो आपको ये नोटिफाइड, ये जो आपको मैंने स्टाम्प पेपर बनाया है, ये आपको लेना है और लेके आपको इस पे लिखना है। लिखने के बाद आपको ये जो है नोटिफाइड कराना होगा। नोटिफाइड कराने के बाद, नोटरी कराने के बाद आपको ले जाना है तहसीलदार के कार्यालय में। वहां पर तहसीलदार जी बैठे होते हैं और उनके पास आपको इस फॉर्म पे वो सिग्नेचर करते हैं।
तो ये जब सिग्नेचर कर देते हैं तो इस सिग्नेचर पे आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म लेकर जाना है अपने कानून को, जो आपके क्षेत्र के, जो आपके एरिया के कानून को होंगे उन्हीं के पास ये फॉर्म आप जमा कर देंगे। तो कानून को साहब इस फॉर्म को फॉरवर्ड करते हैं लेखपाल के यहाँ। तो लेखपाल जी आपकी जो पात्रता है उस पात्रता की जांच करते हैं, आकर इसको जांच करते हैं। अगर आप उसके पात्र पाए जाते हैं, ईडब्ल्यूएस के अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट 15 से 20 दिनों के अंदर जारी कर देते हैं और वहां से आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया, तो बनने के बाद ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा इसकी बात करते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होता है। यानी अगर आपने ये जो है फरवरी में इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो ये सर्टिफिकेट आपको केवल 1 महीने के लिए ही वैलिड रहेगी, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 मार्च तक ही वैलिड है। तो आप जब ये बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट तो आपको 1 महीने तक ही वैलिड रहेगा अगर आप इसको फरवरी में बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये सुझाव देना चाहेंगे कि आप जब भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएं तो आप अप्रैल के महीने में बनवाएं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप अप्रैल के महीने में सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपको, जैसे मान लीजिए आपने बनवाया 5 अप्रैल 2021 को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो 2021 के बाद ये जो सर्टिफिकेट है ये 30 मार्च 2022 तक आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल ईयर ही वैलिड रहता है। अगर इसके बीच में आपने बनवा लिया तो आप जो है कम समय के लिए ही इसका यूज कर पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया अगर आप फरवरी या जनवरी में बनवाते हैं तो ये जो है मार्च तक ही वैलिड रहेगा, 30 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको फिर से नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक बार बन गया है क्या दोबारा भी बन सकता है। तो आपका अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने बनवाया है और आपका जो है एक्सपायर हो गया है तो इसके लिए आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा और जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा और फिर यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार फिर से आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका तहसील से जारी कर दिया जाएगा 15 से 20 दिनों के अंदर। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आप खुद से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं और आप कब बनवाएंगे ताकि आपको पूरा का पूरा फायदा मिले। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारा डिटेल यहाँ पर दे दिया है ईडब्ल्यूएस के बारे में। अगर अभी भी इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर जाकर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।